हेलो, मैं आशीष रावत और यहाँ पे हम बेसिकली एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो वोकेबलरी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो वोकेबलरी के पार्ट में बेसिकली ये थर्ड पार्ट है हमारे पास। बेसिकली फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे इटिनरेंट वर्ड दे रखा है एक, बेसिकली इटिनरेंट है बेसिकली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है। तो ये नाउन और एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है। नाउन बेसिकली जो होते हैं बेसिकली वो कि कोई भी नाम होता है या फिर मतलब क्या होता है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है उससे नाउन की पहचान होती है। या नाउन ऐसा वर्ड होता है जिसके आगे आर्टिकल लगे होते हैं या फिर डिटरमाइनर्स उसके आगे लगे होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, ये हम अपनी ग्रामर के सेक्शन में वीडियोस में देखेंगे। अभी हम बेसिकली केवल इतना देख लेते हैं जनरल सा। एडवर्ब बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, मतलब वर्ब की विशेषता बताते हैं। जैसे कि तेज, जैसे कि हिंदी में अगर मैं बोलता हूँ कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है, तो मतलब बहुत क्या है बेसिकली तेज की विशेषता बता रहा है। तेज हमारे पास एक वर्ब है, बेसिकली क्रिया है, बेसिकली एक्शन है हमारे पास। तो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। तो बेसिकली रनिंग को जो वो बेसिकली क्वालिफाई कर रहा है वो बेसिकली वेरी फास्ट कवर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली वो जो दौड़ रहा है बेसिकली वो वर्ब जो है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो बेसिकली ही इज़ रनिंग फास्ट, बेसिकली फास्ट जो वर्ड है बेसिकली वो एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है। वेरी बेसिकली एडवर्ब के रूप में यूज़ होते हैं जो बेसिकली वर्ब को क्वालिफाई करते हैं या फिर वर्ब की बेसिकली विशेषता बताते हैं कि वर्ब किस तरीके से है और वर्ब की क्वालिटी क्या है। तो इस तरीके से एडवर्ब वर्ब होता है हमारे पास। जो इसके सिनोनिम है बेसिकली जो इटिनरेंट है, इसके जो सिनोनिम्स हमारे पास वो है हमारे पास एम्बिवेलेंट, एम्बुलेंट, एम्बुलेटरी, इरेंट, फ्यूजिटिव और गैलिवेनेटिंग और बेसिकली नोमैड, नोमैडिक और बेसिकली ये परमा पैरम्बुलेटरी और पेरेग्राइन, पेरीपैटेटिक और रेंजिंग, रोमिंग, रोविंग, वेगाबॉन्ड, वैगरेंट, वॉन्डरिंग और वेरी। तो बेसिकली इटिनरेंट का मतलब जो होता है यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि साधारण सा वर्ड है जिससे हम पता लगा सके कि इटिनरेंट का क्या मतलब है। तो इटिनरेंट का जो मतलब होता है एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत ही ज़्यादा घूमने का शौकीन होता है, मतलब घूमता रहता है, उसके पास कुछ बेसिकली ज़्यादा काम नहीं होता है, मतलब वो चला रहता है कहीं भी मतलब किसी भी टाइम पे। तो मतलब उसे एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं या फिर मतलब जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड है। तो मैन वर्सेस वाइल्ड भी बेसिकली क्या करता है, कभी अफ्रीका, कभी बेसिकली साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ के जंगलों में बेसिकली वो घूमता रहता है। तो हम ऐसे लोगों को इटिनरेंट बोलते हैं, मतलब जो घूमने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं या फिर घूमते रहते हैं। तो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे नोमैडिक। जैसा आपको पता ही है नोमैडिक, नोमैड्स क्या होते हैं, अफ्रीका की जो जनजातीय लोग होते हैं, मतलब जो क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, मतलब उनका घर ही पर्टिकुलरली एक जगह पे नहीं होता है, वो अपने घर को छोड़ते रहते हैं। कभी एक जगह पे रहेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे अपने प्लेस को चेंज कर देंगे, तो इस तरीके के लोगों को नोमैड बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है पेपर्स में। तो वेगाबॉन्ड एक याद करने लायक शब्द है यहाँ पे। और बेसिकली जो दूसरे हैं एम्बुलेंट। तो एम्बुलेंट बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है याद करने के लिए। तो फ्यूजिटिव और फ्यूजिटिव वर्ड, बेसिकली ये तीन वर्ड जो है और इरांट, बेसिकली इरांट हो गया, फ्यूजिटिव हो गया, चार वर्ड जो है हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बुलेंट हो गया हमारे पास सबसे पहला वर्ड, उसके बाद इरांट हो गया बेसिकली, उसके बाद फ्यूजिटिव हो गया और उसके बाद हमारे पास बेसिकली ये वेगाबॉन्ड और वेगाबॉन्ड। तो ये वर्ड्स जो है बेसिकली पेपर्स में बहुत ज़्यादा देखा जाते हैं। तो आप इसको बेसिकली जनरली बेसिकली रिवीजन करो। और इसका जो मीनिंग होता है बेसिकली एक मैंने बता दिया कि इस तरीके के लोगों के लिए यूज़ होता है जो बहुत ही ज़्यादा घूमते रहते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं। इस तरीके के लोगों को बेसिकली हम बोलते हैं इटिनरेंट। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, एन इटिनरेंट म्यूजिशियन कैन सी अ लॉट ऑफ वर्ल्ड। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक म्यूजिशियन है जो कि बहुत ही ज़्यादा घूमने का शौकीन है, मतलब तो वो क्या कर सकता है दुनिया के बहुत सारे कोने देख सकता है। जैसे आप देखो कि बहुत बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस होते हैं आपके वहाँ के जो फोक सिंगर्स होंगे, मतलब जो स्थानीय सिंगर्स होंगे, तो क्या होगा कि जैसे भी कोई दूसरी कंट्री है तो दूसरी कंट्री में आपके गांव साइड के लोग रहते होंगे, आपके इलाके साइड के लोग रहते हैं, तो वो उनको बुलाते हैं म्यूजिशियंस को गाना गाने के लिए। बेसिकली अपनी बेसिकली फोक सिंगर्स जो होता है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो संस्कृति से रिलेटेड गाने होते हैं, हमारी संस्कृति से जो गाने आते हैं बेसिकली उन गानों को गाते हैं। तो बेसिकली इनको फोक सिंगर बोलते हैं, स्थानीय सिंगर बोलते हैं, मतलब अपनी संस्कृति के जो बेसिकली इतिहास होता है उनके जो गाने होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग बुलाते हैं बेसिकली याद करने के लिए चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को याद करने के लिए। जैसे बेसिकली अरिजीत सिंह हो गया या फिर कोई बड़े बड़े सिंगर्स हो गए, जैसे बेसिकली एक बहुत बड़े सिंगर थे नुसरत फ़तेह अली खान, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के सिंगर थे। तो बेसिकली उनको क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा जगह, मतलब जब भी मुशायरा होता था या फिर कभी गाने का कोई फंक्शन होता था, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग रहते थे या फिर हिंदुस्तान के लोग भी उनको बहुत ज़्यादा सुनना शौकीन करते हैं। बॉलीवुड में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के गाने हैं आजकल।
बहुत ही अच्छे-अच्छे गाने गाते हैं। तो बेसिकली उनको क्या करते हैं, लोग बुलाते हैं। तो ऐसे सिंगर्स जो कि इटिनेरेंट होते हैं, मतलब जो घूमते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बेसिकली बहुत ही ज़्यादा घूमने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। तो इटिनेरेंट का उन्होंने इस तरीके से यूज़ कर रखा है बेसिकली कि तो इस तरीके से उन्होंने इटिनेरेंट का यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बोस्ट। बहुत ही ज़्यादा साधारण सा वर्ड है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारना। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना बेसिकली कि मतलब छोटे छोटे काम करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देंगे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे कि जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है, या फिर किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी बेसिकली। तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे कि मतलब कि इससे इन्होंने इन ज़्यादा बेसिकली एफर्ट किसी ने लाइफ में नहीं करा होगा। तो इस तरीके के लोगों को बोलते हैं डींगे मारने वाले लोग, बहुत ज़्यादा बोस्ट करने वाले लोग। या फिर पॉलिटिशियंस, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे चुनाव से पहले बेसिकली लोगों का दिल जीतने के लिए, ताकि लोग उनकी बातों में आ जाएं, लोगों को लगे कि बेसिकली यही अब उद्धार करेगा हमारे जीवन का। तो इस तरीके के लोगों को बेसिकली बोलते हैं हमारा बोस्ट करना, डींगे मारने वाले लोग। अब जैसे हमारे पास है क्रेडिट। क्रेडिट बेसिकली, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड। बेसिकली क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा बेसिकली। तो क्रेडिट का मतलब होता है कि बेसिकली क्रेडिट देना किसी को मतलब अपनी, आप कुछ भी करोगे तो मतलब उसका क्रेडिट देना बेसिकली, इस तरीके से इसका यूज़ होता है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है बेसिकली हमारे पास पेपर के लिए, वर्ड जो है हमारे पास, उसमें तो कुछ वर्ड नहीं है ऐसा बेसिकली, लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक वर्ड है, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है ऐसा। तो ये सारे के सारे ग्लोरी बेसिकली, ट्रॉफी बेसिकली जो आपको मिलती है, ट्रेजर खजाना जो होता है, प्राइड मतलब जो बेसिकली हमारे पास घमंड होता है, हमारे पास ऑनर बेसिकली सम्मान वगैरह, ग्लोरी बेसिकली ज्वेल हो गया, मतलब कि बेसिकली रिचनेस, क्राउन मतलब राजा का क्राउन, क्रेडिट वही जो मैंने आपको बोला। तो बेसिकली इसका मतलब जो होता है बेसिकली अपनी अपनी तारीफ़ करना होता है जनरली। और यही होता है बस, अपनी तारीफ़ करना। और इसके जो एंटोनिम्स है हमारे पास, वो सारे के सारे ये एंटोनिम्स हैं। ये भी पेपर में ज़्यादातर नहीं देखा जाता है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं बेसिकली। गैस कॉनरेड हो गया, स्वैगर हो गया, वेपर हो गया, वॉन्ट हो गया, क्रॉ क्रॉ हो गया, बुल हो गया, ब्रैग हो गया। ये इसके सारे सिनोनिम्स है, सॉरी। ब्रैग का मतलब ही बहुत, ये ब्रैग बहुत ही अच्छा वर्ड है, ब्रैग। तो ब्रैग का मतलब भी बोस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा अपनी बेसिकली क्या करना, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या करना, अपनी तारीफ़ करना, ब्रैग करना, बोस्ट। तो इस तरीके से ब्रैग का भी वर्ड होता है, ब्रैग का भी यूज़ देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये स्वैगर मतलब बोलते हैं ना, स्वैगर तेरा लुक वगैरह, स्वैगर गाने में यूज़ होता है। जो बेसिकली रैप सॉन्ग होता है बेसिकली उनमें स्वैगर का यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली खुद की बढ़ाई करना, ठीक है। और गैस कॉनर्ड बेसिकली एक अलग सा वर्ड है, पेपर में नहीं देखा जाता है ज़्यादातर। तो ये वर्ड्स पेपर में नहीं देखा जाते हैं ज़रा। ब्रैग एक ऐसा वर्ड है जो कि पेपर में देखा जाता है सिनोनिम में और एंटोनिमिकल फॉर्म में। तो हम ब्रैग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है देखते हैं। एग्जांपल काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसमें, ज़्यादा एग्जांपल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एक ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये साधारण सा वर्ड है। व्हेन ही सेज ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, बेसिकली ही इज़ नॉट जस्ट मेकिंग एन आइडल बूस्ट। तो बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब कि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, तो मतलब क्या बोलते हैं कि मेरे जितना पैसा किसी के पास नहीं है। और मतलब कोई भी चीज़ को खरीदते हैं तो बोलते हैं कि यार नहीं, बस यही मेरे पास है बेसिकली, और ऐसा तो किसी के पास है ही नहीं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एक आदमी था बेसिकली एक टाउन में, और वो मतलब समझता था कि बेसिकली उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। तो काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। बेसिकली हमारे पास है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन एक नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, जिसका मतलब क्या होता है, इसके सिनोनिम्स के देखेंगे हम बेसिकली। तो फिलिस्टाइन बेसिकली यहाँ पे जो बोला गया है, नेटिव और इनहेबिटेड ऑफ द एंशियंट फिलिस्तीना। तो फिलिस्तीन के रहने वाले जो लोग थे उनको फिलिस्टाइन बोला जाता है। तो यहाँ पे फिलिस्टाइन का मतलब होता है कि बेसिकली पर्सन हु इज़ गाइडेड बाई द मेटेरियलिज्म एंड इज़ यूजुअली डिस्डेनफुल ऑफ इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक वैल्यू। तो यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली, इसका जो मतलब है कि एक ऐसा आदमी जो कि मतलब कि मटेरियलिज्म वर्ड पे भरोसा करता है, मतलब पैसे शान शौकत पे भरोसा करता है। और बेसिकली वो नफरत करता है कि जो अच्छी आर्टिस्टिक व्यूज़ होते हैं, मतलब कि कलात्मक व्यूज़ होते हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो बुद्धि से रिलेटेड व्यूज़ होते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे व्यूज़ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। मतलब उसकी जो ज़िंदगी होती है वो शान शौकत में बीतती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है धर्म नियमों से कोई पड़ता है। तो इस तरीके के आदमी को फिलिस्टाइन बोलते हैं। जैसे बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है वन अनइन्फॉर्म्ड इन एन स्पेशल एरिया ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है यहाँ पे बेसिकली। तो फिलिस्टीन का जो रियल मीनिंग है वो यहीं पे है कि बेसिकली एक ऐसा आदमी जो केवल मटेरियलिज्म पे भरोसा करता है, कि बेसिकली शान शौकत में भरोसा करता है, पैसे पे भरोसा करता है, और बेसिकली उसके नियमों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बेसिकली इंटेलेक्चुअल बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आर्टिस्टिक व्यूज़ से कोई वैल्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं फिलिस्टाइन, ठीक है। फिलिस्टाइन जैसे लोग बहुत सारे होते हैं सोसाइटी में। जैसे कि बेसिकली कोई बहुत सारे बंदे होते हैं ना, मतलब कि जो बहुत ही जल्दी फेमस हो जाते हैं। तो मतलब वो क्या करते हैं कि बहुत ही जल्दी फेमस हो जाते हैं, तो मतलब सारे लोगों को भूल जाता है अपने जो दोस्त रिश्तेदार बेसिकली होते हैं। मतलब वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है, मतलब जैसा आप पुरानी मूवीज़ में देखते होंगे बेसिकली कि मतलब
पुराने जो वो राजा महाराजा होते थे, तो बेसिकली उनके पास क्या होता था कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था, तो बेसिकली वो अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगते थे, तो ऐसे लोगों को फिलिस्टाइन बोलते हैं। जैसे कि मतलब बहुत सारे लोगों को घमंड हो जाता था, मतलब उनके बाद ताकत आ जाती थी, मतलब जैसे महाभारत आपने देखी होगी, तो जब महाभारत का युद्ध खत्म होता था, बेसिकली युधिष्ठिर पे भी घमंड आ जाता था, तो घमंड आ जाता था बेसिकली, तो वो श्री कृष्ण उनका घमंड तोड़ देते हैं उसके बाद। तो बेसिकली इस तरीके से बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं सोसाइटी में, या फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उसके जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद इतना ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं, मतलब उनको वैल्यूज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेसिकली, तो इस तरीके का वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास निहिलिस्ट। निहिलिस्ट वर्ड है हमारे पास, तो बेसिकली निहिलिस्ट वर्ड का यूज होता जो मीनिंग है हमारे पास वो है कि व्यू पॉइंट दैट ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड बेनिफिट्स आर अनफाउंडेड एंड दैट एग्जिस्टेंस इज सेंसलेस एंड बेसिकली यूजलेस। तो यहाँ पे निहिलिस्ट भी फिलिस्तीन का ही एक जैसा वर्ड है। तो निहिलिस्ट ऐसा आदमी होता है जो किसी भी चीज़ में भरोसा नहीं करता है, मतलब बेसिकली व्यू पॉइंट दैट ट्रेडिशनल वैल्यूज, तो मतलब ऐसा बंदा आर अंडर अनफाउंडेड, तो बेसिकली ऐसा बंदा कि मतलब जो बोलता है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो कुछ नहीं है, मतलब जो अपने बेसिकली रीति रिवाजों को कुछ नहीं समझता है, जो अपने धर्म को कुछ नहीं समझता है, जो मतलब बेसिकली अपने आप को बेसिकली ऐसा समझता है कि बेसिकली वो जो है वही सब कुछ है और उसको बनाने में बेसिकली किसी का हाथ नहीं है, और बेसिकली वो किसी भी वैल्यूज़ को नहीं मानता है, तो इस तरीके के लोगों को निहिलिस्ट बोलते हैं। निहिलिज्म इज अ कंडीशन बेसिकली विच इज अल्टीमेट वैल्यूज लूज ऑफ देयर वैल्यूज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है निहिलिज्म। तो निहिलिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि बेसिकली इंसान की जो बेसिकली सारी की सारी वैल्यूज होती है ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं, मतलब वो किसी भी वैल्यू में नहीं मानता है, मतलब वो बेसिकली किसी भी चीज़ में नहीं मानता है वैल्यूज़ में। तो इस तरीके के बेसिकली हम चीज़ों को निहिलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे निहिलिज्म को हमने समझ लिया। निहिलिज्म बेसिकली एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब एक वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। तो निहिलिज्म जैसे वर्ड्स और फिलिस्टीन जैसे वर्ड बेसिकली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के रूप में यूज़ करे जाते हैं। तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है हमारे पास। इनके कोई सिनोनिम एंटोनिम फॉर्म नहीं होता है, बेसिकली ये ऐसी इनका ऐसे यूज़ होता है। ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड बनाए जाते हैं। तो निहिलिज्म ही एक पर्टिकुलर वर्ड है इनमें से जिसका यूज इस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कैलस है हमारे पास। तो कैलस का मतलब जो सिनोनिम्स इन्होंने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आयरन हार्टेड। तो आयरन हार्टेड का मतलब क्या होता है कि जिसका जो दिल है बेसिकली वो आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। ऐसे बंदे को कैलस बोलते हैं। तो आयरन हार्टेड का मतलब होता है लोहे के दिल वाला। तो बेसिकली मतलब सॉरी, मतलब लोहे के दिल वाला मतलब बेसिकली जिसका दिल बहुत ही ज़्यादा कठोर हो, मतलब क्रूल हो, बेसिकली कठोर दिल वाला, जिसका दिल बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कठोर हो, सख्त हो, बेसिकली सख्त लौंडा टाइप का। तो बेसिकली उसे बोलते हैं कैलस। मर्सीलेस तो मतलब जिसमें कोई दया धर्म दया ना हो, के लिए मर्सीलेस बेसिकली मर्सी। मर्सी क्या होता है? दया। दया बेसिकली। तो मर्सीलेस मतलब जिसमें बिल्कुल दया नहीं हुई थी। ऑब्जुरेट मतलब भी वही होता है। और बेसिकली पैची डरमेटस भी वही होता है। पिटी लेस, पिटी मतलब लेस भी बेसिकली दया ना हो जिसमें। रिमोर्स लेस, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। और रिमोर्स लेस मतलब जिसमें किसी बात का कोई पछतावा ही ना हो। रिमोर्स का मतलब पछतावा होता है, बेसिकली पछतावा, पछतावा का सेंस में रिमोर्स का यूज़ होता है। तो रिमोर्स लेस का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जिसमें बेसिकली बिल्कुल भी बेसिकली पछतावा ना हो, मतलब बहुत ही क्रूल हो। रूथलेस का मतलब बहुत ही क्रूल, बहुत ही ज़्यादा क्रूल। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स का मतलब बेसिकली हमारे पास क्रूल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो बेसिकली क्रूल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो दयालु नहीं होता है, उसे हम कैलस बोलते हैं, या फिर जो भी है। तो परीक्षा में आने वाले जो वर्ड्स हैं हमारे पास, रूथलेस, रूथलेस पेपर में आएगा ही आएगा ना किसी पेपर में। और ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। मर्सीलेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और बेसिकली मर्सीलेस तो आपको पता ही होगा, आयरन हार्टेड समझ आता है। तो रूथलेस हो गया, ऑब्डूरेट हो गया, और रिमोर्सलेस बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है जो हमें याद करना है। रूथलेस, रिमोर्सलेस और ऑब्डूरेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। इनको मैं अंडरलाइन कर, बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिकली पेपर में बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना इनको। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इसका एंटोनिम्स। तो एंटोनिम चैरिटेबल, चैरिटेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करता है। और कंपेंशनेट, ह्यूमन मतलब जो दयालु हो, बेसिकली काइंडफुल, मर्सीफुल, सॉफ्ट हार्टेड, सिंपैथिक, बेसिकली टेंडर, और टेंडर हार्टेड, वार्म हार्टेड। तो इन सब का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति का होता है उसे बेसिकली ये बोलते हैं सारे के सारे। इसका एग्जांपल है सेल्फिश एंड कैलेस यंग मैन। तो इसका मतलब होता है बेसिकली सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है जो की सोचता है, केवल दूसरों की नहीं सोचता। और कैलस का मतलब निर्दयी। तो बेसिकली कैलस और यंग मैन, कैलस रिफ्यूजल टू हेल्प द पुअर। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना सड़क में, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। सड़क ही में गरीब लोग नहीं होते, सोसाइटी में भी बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। तो मतलब उनकी मदद नहीं करते, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है फिर भी उनकी मदद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? कैलस। मतलब भाई निर्दयी आदमी है ये, बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। जैसे कि मतलब आपने देखा होगा पुराने टाइम में
मतलब क्या होता था कि जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे हमारे भारत में जो बहुत ही निर्दयी टाइप के रूलर थे, मतलब किसी को भी मार देते थे धर्म के नाम पे। जैसे कि एक औरंगजेब नाम का था हमारे पास मुगल टाइम पीरियड में। तो वो क्या करता था कि मतलब बेसिकली धर्म के नाम पे, धर्म परिवर्तन के नाम पे बहुत सारे हिंदुओं को मार देता था। तो मुस्लिम धर्म में चेंज करने के लिए बहुत सारे हिंदुओं को उसने मार दिया था, और उसके डर से बेसिकली बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म में चेंज हो गए थे। तो आधे से ज़्यादा जितने भी मुस्लिम हैं बेसिकली वो पहले हिंदू थे। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं निर्दयी, औरंगजेब जैसे लोगों को, जो कि धर्म के लिए बेसिकली किसी को मार देते हैं, काट देते हैं। तो बेसिकली आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं सोसाइटी में, धर्म के नाम पे कट्टरता दिखाने में। तो उनके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं होती है बेसिकली। जैसा हम देखते हैं IS तो बेसिकली IS भी बहुत निर्दयी संगठन है। तो ये संगठन क्या करता है कि बीच में देखा होगा बहुत सारी वीडियोज आई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी से लोगों पे अत्याचार करते हैं। इस तरीके के लोगों को हम कैलस बोलते हैं। तो इस ये हमारे पास वर्ड हो चुके हैं। तो जो नेक्स्ट वोकेबलरी है हम उसे नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा हो रहा है और काफ़ी वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इसको रिवीजन करना, और प्लीज़ ये वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी वीडियोस में अपलोड करूँगा ग्रामर से रिलेटेड भी और वोकेबलरी से रिलेटेड भी, और सब्जेक्ट बेसिकली जैसा मैथमेटिक्स होगा तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आप इसे बेसिकली सब्सक्राइब कर दो, और बेसिकली लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। जितने भी आपके दोस्त एयरफोर्स, नेवी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके उसमें शेयर कर दो वोकेबलरी को, ताकि बेसिकली उनको हेल्प हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो बेसिकली चैनल ग्रो होगा, तो मेरे लिए भी हेल्प होगी। और बेसिकली मैं इसमें जितना भी एफर्ट डालूंगा उस एफर्ट का थोड़ा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तो आप इसे शेयर कर दो बेसिकली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।